चलिए आइए 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और 6 नंबर का पहले पार्ट को मैं करता हूँ। देखेंगे बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करो। ये 3 गुना में रहने देंगे, रहने दिए। अब पूर्णांक इसका तोड़ेंगे। 25 25 एक पूर्णांक तोड़ते हैं ऐसे, ये दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 25 25 एक 26 बटे 5। अब देखो कटने वाला तो नहीं है, इससे गुना कर देंगे तो छतरी के 18 के 8, बाकी एक 3 दूना 6 एक 7, 78 बटे 5 हो गया बच्चे। अब देखो ये पूर्णांक में आंसर देना होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, 78 रफ करोगे, इधर बगल में ही करते हैं हम लोग क्या, ROUGH रफ। देखो जरा सा, 78 भागा 5 करोगे, 5 एकम 5 2, अब पचे 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 25 पचे। अब देखो ऐसे करके घुरा के लिख देना है। पहले लिखेंगे क्या, 15 लिख दिए, अब तब ऊपर में लिखेंगे 3 और नीचे में लिख देंगे 5। तो 15 पूर्णांक 3 बटे 5 आंसर है। सब बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, सीख गया। चलो अगला करूं, चलो कीजिए। आगे क्या दिया है, 4 गुना 6 पूर्णांक 1 बटे 6 पूर्णांक 1 बटा 2। देखेगा बच्चे, अब 4 का 4 और 6 दूना 12 1 13 बटे 2 का 2 2 दूना 13 दूना 26। यही हो गया उत्तर। अब आप बोलेंगे पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 करने का प्रयास करें। बोलिए, 1 बटे 7 पूर्णांक 1 बटे 5, 1 बटे 5 और गुना 5। देखो बच्चे पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 आई एक है ऊपर में तो 36 बटे 5 गुना 5, इससे ये कट जाएगा। अब ये केवल हो जाएगा 36। हो गया बच्चे। अब आगे देखने का प्रयास करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है बच्चे, 1 बटे 7 गुना 1 ऐसे एक ही बच्चे बोलेंगे, 7 चौके 28 1 29 बटे 7 गुना 1 कैसे होगा, 7 का 7 सत्तिया गुना कर देंगे ये दोनों को। चाहे आप एक बार लिख दिए। अब देखो यहाँ 9 तिया 27 के 7 बाकी 3 दूना 6 2। अब अगला देखने का प्रयास करेंगे। आगे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 पूर्णांक 1 बटे 4 गुना 6। देखो 4 तिया 12 1 13 बटे 4 गुना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 तिया 6 13 39 बटे 2। अब पूर्णांक में तोड़ने आ रहा है, दुक्का 2 दुक्का 2 2 में 18 19 पूर्णांक 1 बटे 2 है आंसर। चलो देखो हम ऐसे मौजवानी कर दिए तो लोग, और है सवाल, बोलो। 5 बटे 8 गुना 108, 5 बटे 5 बटे 8 गुना 108, यही ना है। 8 का 8 2, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 4 सते 4 सते 4 सते 28 में होता है। देखो क्या क्या बोलता है। अभी दोनों को गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 और बाकी 3, 5 दूना 10 3 13 बटे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। 6 दूना 12 और 1 और 7 दूना 14 पूर्णांक 2 है आंसर। सर पूर्णांक 1 बटे 2 है बच्चे। अब अगला देखने का प्रयास करेंगे, खत्म। चलो देखने का प्रयास करें, काफी ही इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हारा है 7 नंबर का। रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया। तो कहता है रिया कितना पानी पिया और राहुल कहता है कुल मात्रा का कितना हिस्सा पिया, है ना। तो चलो देखो पानी का बोतल जो था, पानी कितना का था,
5 लीटर का बोतल था। कितना? 5 लीटर का था। कितना का बच्चे? देखो ये तुम्हारा हो गया बॉटल। क्या हो गया बच्चे? बोतल। ये 5 लीटर वाला मान के चलते हैं। ये था 5 लीटर। 5 लीटर का जो है ना, रिया की माँ क्या की? रिया की माँ जो है ना, रिया को क्या की? ये पानी का बोतल दे दी, है ना। और रिया जो है ना, रिया कहता है रिया द्वारा पिया गया पानी। तो देखो 5 लीटर था। 5 का रिया कितना पी है? 3/5। कितना पानी पी ली थी? रिया जो पानी पी है ना, पानी पिया कितना? 3/5 पानी पिया। तो 3/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो रिया द्वारा पिया गया पानी की मात्रा हो गया कितना? 3 लीटर। कोई दिक्कत? तो शेष जो है ना, शेष पानी। तो 5 में से क्या करेंगे? शेष पानी क्या? और शेष पानी राहुल ने पिया। शेष पानी राहुल ने दिया है। शेष पानी राहुल ने पिया। तो कितना पिया? तो 5 लीटर में से जब 3 लीटर पिए गई कौन? रिया। तो इसका मतलब 2 लीटर पिया। क्या पिया? राहुल। अब देखो आंसर है कि भिन्न में दिया आंसर। तो देखो अतः आंसर हो जाएगा, अतः रिया द्वारा कितना दिया आंसर? 3 लीटर। और राहुल 2/5। चलो देखो यहाँ, तो इसका दिया है भिन्न में आंसर। किसमें दिया है? तो रिया। तो देखो अतः लिख देंगे राहुल द्वारा पिया पानी का हिस्सा। तो देखो यहाँ 2 लीटर है। कितना पिया है? लेकिन कितना में से? 5 में से ना 2 लीटर पिया है। तब 5 लिख देंगे, लिख दिए। और कितना पिया उसको ऊपर लिख देंगे। यही आंसर है। चलिए आइए, अब आपका प्रश्न है 8 नंबर होगा। चलो देखो 8 नंबर का बेहद ही रोचक और बेहद ही आसान सवाल है। ध्यान से देखेंगे बच्चे। दिख रहा है क्या? हाँ दिख जाता है ना। चलो देखो, तो अब देखो कहता है एक दिन का क्या? 5/6 घंटा में देखो जरा सा। तो एक दिन का 5/6। तो एक दिन में कितना घंटा होता है पता है तुम लोगों को? कितना? 24 घंटा बराबर एक दिन होता है बच्चे। तो 24 गुना 5/6 होगा बच्चे। 6 चौके, तो 4×5 20 घंटा है आंसर। है आंसर रे। चलो देखो अब 2 नंबर करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चा। पता 1 घंटे का 2/3 मिनट। 1 घंटा का 2/3 मिनट। तो चलो देखो 1 घंटा में कितना मिनट होता है पता है तुम लोगों को? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ये सब चीज याद रखना है। 60 लिखेंगे चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ये सब याद रखना। अब देखो जरा सा यहाँ भी कर देते हैं। क्या लिख देते हैं? चूंकि 24 घंटा
बराबर 1 दिन। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो तो इसलिए आप क्या करोगे, 1 घंटा तो 60 मिनट पुट करोगे और गुना 2/3, इससे ये कट जाएगा कै बार में, 20 बार में। तो इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। सीखा सब बच्चा? अब देखो आगे करते हैं, आगे करूं? आगे कह रहा है 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह का 2/7 दिन में ध्यान से देखेंगे तो 1 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। कितना? 7 दिन। तो देखो यहाँ 7 गुना 2/7 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर 2 दिन हो गया। आंसर है आंसर? चलो समझ में आ रहा है? चलो अब 4 नंबर में करो। क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम का 5 ग्राम में ना। तो देखो सुनो, पहले समझो, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। सीखा सब बच्चा? तो चलो देखो 1 किलोग्राम है तो 1000 लिख देंगे, गुना 3/5 लिखेंगे, इससे इसको कटा दो। कटाएंगे तो यहाँ 2 पंचे 10 और डबल 0 हो जाएगा। तो यहाँ 200 गुना 3 तो 3 गुना 6, 600 क्या हो जाएगा, ग्राम। 600 ग्राम हो गया आंसर। अब अगला देखो, आगे क्या है 5 में, 1 वर्ष, 1 वर्ष का 5 दिन में। चलो देखो तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन होता है। क्या होता है? 1 वर्ष में 365 दिन है ना। तो यहाँ 1 वर्ष 1 वर्ष में दिन बैठा देंगे, 1 वर्ष में 365 गुना 3/5, इससे कट जाएगा 5 सते 35, 5 सते 5 तिया 15, गुना कर दो, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 219 दिन। 219 दिन। तो चलिए आइए, यहाँ अगर आवाज नहीं गया होगा तो समझने का प्रयास करेंगे आप। देखो मैं फिर से कर दे रहा हूँ साफ सुथरा, 1 दिन का इतना घंटा, तो 1 दिन को आप क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो 1 दिन में 24 घंटा, तो ये झसका तस इसको कटा के आपका हो गया 20 घंटा। 1 घंटा का इतना मिनट में, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो आप 60 लिख दिए, ये जस का सेजेटिव रह गया, कटा के आपका ये आंसर आ गया। 1 सप्ताह इतना दिन में है ना, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये इसको जस का से लिखा और कटा के आपका ये हो गया। 1 किलोग्राम का 3/, इतना ग्राम में, 1 किलोग्राम में आपका 1 ग्राम 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम के जगह पर आप 1000 पुट करेंगे, आई जस का तस आपका रह गया, कटा के आपका 600 ग्राम हो गया। 1 सप्ताह दिया है, सॉरी 1 वर्ष दिया है, कितना दिन होता है, तो क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन, तो 1 वर्ष के जगह पर 365 है, जस का तस, इसको कटा के आपका हो गया 219 दिन। कोई दिक्कत? 9 नंबर का सवाल कह रहा है, एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात करें। देखो जरा सा, आंगन का क्या दिया है, आंगन की लंबाई कितना है, 5.1/4 की 5, 1/4 इतना मीटर है, और चौड़ाई कितना दिल है बच्चे, 1.1/7 मीटर, यही ना है। तो देखो ये हो गया आंगन, समझो ये आयताकार आंगन है, समझ रहे बच्चे? जी सर। समझ पा रहे हो? जी सर। अच्छे ढंग से? जी सर। तो चलो देखो, ये आपका आंगन है, ये क्या है बच्चे, आंगन। अब देखो ये आंगन में गार्डन लगा हुआ है,
समझो ये है ना। ये आंगन है, क्या है? जिसकी लंबाई देल है आपका 5.1/4 मीटर और 1.1/7 मीटर। तो देखो हम करते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 लंबाई कितना है? 5.1/4। चौड़ाई कितना है? 7। कितना मीटर हो जाएगा? अब 2 4 5 20 1 21/4 7 1 8/7 हो जाएगा बच्चे। 2 यहाँ देखो 7 चौके 28 लघुत्तम हो जाएगा। इससे इसको गुना कर दो 7 21 7 147 हो जाएगा ना बच्चे। अब प्लस इससे 7 चौके 28 8 चौके 32 हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 7 2 9 4 3 7 1 अब बटे 28 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 9 7 16 1 17 नहीं कटेगा, इससे ये कट जाएगा 14 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ 179/14 हो जाएगा। 14 के 14। अब देखो यहाँ हम लोग भागा दे के इसको पूर्णांक में लिख देंगे। 14 एकम 14 हो जाएगा। बच गया उधर कितना 3 बच जाएगा। 14 दूना 28 14 दूना 28 तो कितना 12 पूर्णांक कितना बटे है 11/14 इतना मीटर। यही आपका उत्तर हुआ और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी आज फिनिश हुआ।